नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जीके के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो दोस्तों, आज ही हमारे गणित के गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सभी वीडियोस को लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो हमारा गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमने सभी पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त कर दी हैं। इसका अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी पर और इसे आज ही ज्वाइन कीजिए और इस पर सभी पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ प्रश्न संख्या 2 यानी कि सेट नंबर 2। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में जनगणना की अवधि कितनी होती है, यानी कि भारत में जब जनगणना होती है तो प्रत्येक जनगणना के बीच में कितना अंतराल होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक जनगणना की अवधि के बीच में 10 वर्ष का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। दोस्तों, यह आंकड़े सन 2011 की जनगणना के अनुसार है और उसके बाद जनगणना अभी तक नहीं हुई है और इस बुक में दिए गए उत्तर के हिसाब से भी यही सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, द्वीपों के सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत की मुख्य भूमि से लगे
समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि से लगी हुई समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो दोस्तों, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? दोस्तों, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या है 28। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ भारत का एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों, नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1931 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य है त्रिपुरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आदम का पुल किसके मध्य है? दोस्तों, आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। दोस्तों, आदम के पुल को राम सेतु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, जनगणना हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा मिलती है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका को इनमें से कौन अलग करता है? दोस्तों, भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसमें ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है?
तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सम्मिलित है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश सम्मिलित हैं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? दोस्तों भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दोस्तों दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दोस्तों दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने के लिए 1912 में घोषणा की गई थी और दोस्तों 1931 में इसे आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है। जनगणना के बारे में हमारे संविधान की अनुसूची 7 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33 है जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? दोस्तों जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? दोस्तों भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ मिलती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 है भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? दोस्तों भारत का लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक समुद्री मील होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। तो दोस्तों आज के इस सेट में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करें गणित के गुरुजी और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से सभी वीडियोस की पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड करें। और दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।